टू बी इक्वल टू यूनिटी। तो यहां पे वो ये बोल रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी वहां पे क्या है 1 है, तो मीडियम वो लेके चल रहा है वहां पे एयर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ई एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आर। तो क्वेश्चन के यहां पे दो पार्ट है कि नहीं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आउटसाइड द स्फेरिकल रीजन। सेकेंड केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनसाइड द स्फेरिकल रीजन। थर्ड केस में बताना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है और कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं यहां पे हमें मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी क्या करनी है, यूज करनी है। अब देखो इस तरह से डायग्राम होगा कि नहीं होगा, ये हो गया स्फेरिकल रीजन और इस स्फेरिकल रीजन में इस तरह से यहां पे चार्ज है। देखो ये एक नहीं होगा, तो इस तरह से इस स्फेरिकल रीजन में यहां पे चार्ज है, लेकिन जो भी चार्ज है वो रेडियस के साथ वेरी कर रहा है। अच्छा, अब ये रिजल्ट ये भी बताता है कि जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि जो भी चार्ज है वो केवल आर रेडियस तक है वहां पे, इसके बाहर अगर जाओगे तो चार्ज वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट केस में हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट केस में हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। देखो यही है कि नहीं है वहां पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है आउटसाइड द स्फीयर, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आर रेडियस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे इंटरसेक्ट करेगी। अब यहां पे एक एलिमेंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डी ए। ई हर जगह सेम होगा सिमेट्री से कि डिस्टेंस हर पॉइंट का सेम है। अब रिजल्ट क्या निकल के आया, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके बराबर होगा, ये होगा 1/ε0 टाइम्स इंटू चार्ज इनक्लोज। E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दे देगा 4π r स्क्वायर 1/ε0 टाइम्स इंटू क्या हो गया, क्यू इन। देखो चेक करो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा यहाँ पे। अब अगले स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है क्यू इन। क्यू इन का मतलब होता है कि इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया, और हमें मालूम है चार्ज केवल आर रेडियस तक इनक्लोज्ड है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे चार्ज को, चार्ज को कैलकुलेट करना है तो अभी क्या होता है, सेंटर से x डिस्टेंस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का वहां पे क्या करो, एक शेल ले लो। तो सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का वहां पे हमने एक शेल लिया। अब इस शेल पे अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी रेडियस पे डिपेंड कर रही है स्मॉल r पे, तो यहां पे r का मतलब क्या हो गया, x, तो डेंसिटी हो जाएगी रो नॉट 1 माइनस एक्स बाय आर। देखो ये डेंसिटी है कि नहीं है, इन सभी पॉइंट पे डेंसिटी सेम होगी। इनटू वॉल्यूम,
वॉल्यूम कितना बोला, वॉल्यूम बोला 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। ये तो चार्ज इनक्लोज किया है एक शेल ने। अब ऐसे यहां पे नंबर ऑफ शेल हैं, तो टोटल के लिए इसको अब वहां पे हमें इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके कैपिटल R तक। चेक करो है कि नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे और ध्यान ना Q इनसाइड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, पहले तो चेक करो क्या चीज बाहर निकलेगी। 4 पाई रो नॉट बाहर आ गया, 4 पाई रो नॉट बाहर आएगा, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय आर इंटू क्या हो गया dx, 0 से लेके r तक, है कि नहीं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर का x टू दी पावर 3/3 माइनस x टू दी पावर 4/4r, 0 से लेके r तक इसको इंटीग्रेट करना है। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करो तो ये रिजल्ट हो जाएगा r³/3 माइनस एक r भी कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट हो जाएगा r³/4। देखो है कि नहीं वहां पे। अब वैल्यू क्या निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई e इंटू 4 पाई r स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब चार्ज कितना बन गया, तो चार्ज बन गया वहां पे 4 पाई रो नॉट था, तो ये हो जाएगा वहां पे 4 पाई रो नॉट। बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा वहां पे r³। अब बचा क्या, 1/3 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा वहां पे 1/12। अगले स्टेप में 4 पाई कैंसिल आउट हुआ और रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट बाहर निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस रीजन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वहां पे रो नॉट r³ अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। देखो चेक करो है कि नहीं है, रो नॉट इंटू r³ अपॉन क्या हो गया 12 एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। तो यही हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फेरिकल रीजन ऑफ चार्ज। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट थे, एक तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, दूसरी हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो हमने पॉइंट बाहर लिया था, अब वो पॉइंट हम कहां लेंगे, वो पॉइंट हम लेंगे अंदर। तो ये बाहर वाला हटा दो यहां पे, अब हम किस में आ जाएं, हम आ जाएं अंदर वाले रीजन में। तो इस तरह से सेंटर से r डिस्टेंस पे इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दे। प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी, तो यहां पे अगर एक एलिमेंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म तो वही रहेगी। अब केवल हमें क्या देखना है, हमें देखना है राइट हैंड साइड वाली टर्म Qn। अब Qn की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पे वही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू अब कहां से कहां वेरी करानी है, तो x की वैल्यू अब हमें वेरी करानी है 0 से लेके स्मॉल r तक। तो यहां पे जो लिमिट आ रही है, लिमिट को लेके जाओ 0 से लेके r तक। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, इसका क्या हो गया x³/3 माइनस
x टू दी पावर 4/4r, और इसको हम जा रहे हैं कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से r तक। तो अब q इनसाइड क्या हो जाएगा, q इनसाइड हो जाएगा 4πε0 होगा, ये रिजल्ट हो जाएगा r³/3। देखो है कि नहीं वहां पे 4πε0 r³/3 माइनस r टू दी पावर 4/4r। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पर। इससे पहले जब हमने इंटीग्रेट किया था तो वहां पे हमने इंटीग्रेट किया था 0 से लेके कैपिटल R तक, और 0 से लेके जब कैपिटल R तक इंटीग्रेट किया था तो ये बन गया था 4πε0 r³, बाहर आया था, बचा क्या था 1/12 था। देखो है कि नहीं वहां पे। अब देखो इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी वो कैलकुलेट करी थी आउटसाइड, और जो भी हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी, जो भी हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी, चेक करना वहां पे ऊपर r⁴ था और नीचे वहां पे क्या था, r² था। देख लेना एक बार कैलकुलेशन जो हमने किया था वहां पे। इससे पहले जब हमने इंटीग्रेट किया था तो इसको हमने 0 से लेके r तक इंटीग्रेट किया था, तो यहां पे क्या बन गया था, यहां पे बन गया था r³/12। तो यहां हमने प्लेस किया था 4πε0, देखो यही था, नहीं होता बाहर, e × 4πr², और जब इस साइड की टर्म आई थी तो आई थी